प्रधानमंत्री जी सिर्फ बेईमानी से जीतते हैं, बेईमानी से जीतते हैं। मनमानी होता है, बेईमानी होता है। इलेक्शन कमीशन इसको खारिज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो उन्हीं का आदमी लाया हुआ है। ये जितना छल प्रपंच, जितना इसमें कूट कूट के भरा हुआ है, छलिया है, प्रपंची है, यही काम। जब चारा घोटाला में जो है लालू यादव जेल की सजा भी काट चुके हैं, उस पर जो है काफ़ी घमासान मचा। लालू यादव कहीं कोई घोटाले में नहीं थे। लालू यादव गरीबों के पक्ष में, किसान के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में, गांव के पक्ष में, हिंदू मुसलमान के पक्ष में जो बोले, लालू यादव उसकी सजा पाए। वो चारा घोटाला एक बहाना था, खोज के बनाया गया था। वो बुद्धिजीवियों का एक सोच है, उसका साजिश है। और ये जो घोटाला अभी उजागर हुआ है, इसको कौन देखेगा? ये तो जो करते हैं वही फैसला देते हैं, वही सीबीआई, वही ईडी, उसी का सीबीआई है, उसी का ईडी है, उसी का इनकम टैक्स है, उसी का कोर्ट है, कचहरी, सब तो उसी का है। हम लोगों का कौन है? हम लोग बस एक चीज़ है, जनशक्ति पर, जनबल पर विश्वास करते हैं। आज जो है समाहरणालय के नज़दीक जो है धरना प्रदर्शन पर आप लोग हैं। सरकार को क्या आगाह करने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा? सरकार को हम लोगों ने आगाह किया है कि पानी नहीं हो रहा है, किसानों की खेत की रोपनी नहीं हुई है, बीज खत्म हो गया, नाला नल जल में पानी नहीं है, कहीं चापाकल में पानी नहीं है, गांव में पानी का अभाव हो गया। इन सारी बातों की आप व्यवस्था, कैनाल में, नहर में पानी नहीं है, इसलिए इन सारे चीज़ों की आप व्यवस्था करिए, नहीं तो हम लोग इससे भी भारी आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी के समाहरणालय के सामने है और यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा, जो बढ़ते अपराध और एसआईआर के मुद्दे को लेकर यहाँ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो जैसा कि आरोप लग रहा है, जो यहाँ 71,000 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, उसको लेकर जो है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो बढ़ते अपराध और बहुत सारे मुद्दे को लेकर आप लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत बधाई। आज जो हम लोगों का धरना था भिन्न भिन्न मांग को लेकर, मतदाता पुनरीक्षण, मधुबनी जिला में जो अकाल है, जल नल में जो कहीं कोई पानी नहीं मिल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण में जो गड़बड़ी है, और बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने आज धरना दिया। विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, जो वोट चोरी का आरोप लगा रही है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस आरोप को जो है सीधे से जो है खारिज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो तो खारिज करवे करेंगे। कभी इस तरह का आपने सुना था? पार्लियामेंट का चुनाव पिछले साल हुआ उसी वोटर लिस्ट पर, वो ठीक था। अब वही वोटर लिस्ट असेंबली के चुनाव में गड़बड़ हो गया, इसमें बांग्लादेशी और नेपाली आ गए, म्यांमार के लोग आ गए। कहाँ है बांग्लादेशी और नेपाली? कोई बतावे हमको। ये एक बहाना है नाम छाटने का। इन्हीं का मामा का गांव है मढ़िया, एक टोला में 40 आदमी का नाम, आपके मामा के टोला में 40 आदमी का नाम छूटा हुआ है मुस्लिम टोला में। एगो जो है जिला परिषद जो बने थे, नईम के टोला में 60 गो नाम छूटा हुआ है। ये क्या है? बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है जो मुस्लिम महिला है और उसके पति में जो है हिंदू लोगों का नाम दे दिया। ये क्या है? आप नाम है पुरुष का, फोटो है औरत का। ये क्या है? जन तरह की गड़बड़िया है। नाम है मुसलमान का, पिता फलना यादव। ये सब क्या है? इसकी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन का है कि नहीं? मोदी का है कि नहीं? असल तो इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, मोदी कमीशन है। इतने दिनों तक सरकार बनती थी, प्रधानमंत्री चुने जाते थे वोटर लिस्ट के आधार पर। अब प्रधानमंत्री वोटर लिस्ट बना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी वोटर लिस्ट बना रहे हैं।
आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? जब इलेक्शन नज़दीक आया बिहार में तो इस तरीके से जो एनडीए है, जो लगातार जो एसआईआर का जो है मुद्दा जो जोर शोर से पकड़ रहा है, वो कर रहे हैं। आज तक यही हुआ है, प्रधानमंत्री जी सिर्फ बेईमानी से जीतते हैं, बेईमानी से जीतते हैं, मनमानी होता है, बेईमानी होता है। इलेक्शन कमीशन इसको खारिज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो उन्हीं का आदमी लाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, पहले क्या होता था, नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर। अब तो कोई रहा नहीं, अब तो हटा दिया नेता प्रतिपक्ष एथी को, जज को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया, तो नेता प्रतिपक्ष रहेगा एक मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर, तो 2 यूनिट हो गए। तो जिसको चाहेंगे वो अपने नेमी प्रेमी को बैठाएंगे, वही होता है। अभी होम सेक्रेटरी सेवा विस्तार पर है, इलेक्शन कमीशन वाले, ये तो अभी सेवा विस्तार नहीं है, लेकिन ये जिता देंगे बिहार तो इनको भी विस्तार मिलेगा। आपको बता दे रहे हैं, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा जी 3 बार उनको सेवा विस्तार हो गया, चौथा विस्तार दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट दखल दिया है। हाँ, सीबीआई के डायरेक्टर, इनकम टैक्स के डायरेक्टर, ये सारे जितने लोग हैं सब सेवा विस्तार पर। होम सेक्रेटरी, विदेश के सचिव, सब सेवा विस्तार पर है। क्या है, देश में ऑफिसर का कमी हो गया क्या? नहीं, अपने पसंदीदा लोगों को बैठा करके अपने मन मुताबिक काम करवाते। इपिक नंबर को लेकर भी काफ़ी घमासान मच रहा है और विपक्ष और पक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का इपिक नंबर यानी 2 जगह नाम है। अब जो है डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा, उनका भी नाम जो है आया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम जानते हैं, अब 2 जगह है, कैसे है ये हमको जानकारी इसके बारे में नहीं है। तेजस्वी, हम ऐसे नेता प्रतिपक्ष, हाँ, तेजस्वी जी के बारे में हम सुने थे कि कई 2 जगह, वो सब र्यूमर है, या नहीं तो अपने भी छपा दे सकता है, अपने भी छपा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रधानमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी विजय सिन्हा का साबित है, वो क्या होगा। इसीलिए ये जितना छल प्रपंच, जितना इसमें कूट कूट के भरा हुआ है, छलिया है, प्रपंची है, यही काम। जब चारा घोटाला में जो है लालू यादव जेल की सजा भी काट चुके हैं, उस पर जो है काफ़ी घमासान मचा था। आपको बता दे रहे हैं, लालू यादव कहीं कोई घोटाले में नहीं थे। लालू यादव गरीबों के पक्ष में, किसान के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में, गांव के पक्ष में, हिंदू मुसलमान के पक्ष में जो बोले, लालू यादव उसकी सजा पाए। वो चारा घोटाला एक बहाना था, खोज के बनाया गया था। वो बुद्धिजीवियों का एक सोच है, उसका साजिश है। और ये जो घोटाला भी उजागर हुआ है, इसको कौन देखेगा? ये तो जो करते हैं वही फैसला देते हैं, वही सीबीआई, वही ईडी, उसी का सीबीआई है, उसी का ईडी है, उसी का इनकम टैक्स है, उसी का कोर्ट है, कचहरी, सब तो उसी का है। हम लोगों का कौन है? हम लोग बस एक चीज़ है, जनशक्ति पर, जनबल पर विश्वास करते हैं। आज जो है समाहरणालय के नज़दीक जो है धरना प्रदर्शन पर आप लोग हैं, सरकार को क्या आगाह करने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा? सरकार को हम लोगों ने आगाह किया है कि पानी नहीं हो रहा है, किसानों की खेत की रोपनी नहीं हुई है, बीज खत्म हो गया, नाला नल जल में पानी नहीं है, कहीं चापाकल में पानी नहीं है, गांव में पानी का अभाव हो गया। इन सारी बातों की आप व्यवस्था, कैनाल में, नहर में पानी नहीं है, इसलिए इन सारे चीज़ों की आप व्यवस्था करिए, नहीं तो हम लोग इससे भी भारी आंदोलन करेंगे। खजौली विधानसभा से पूर्व जो है विधायक रह चुके हैं, अभी जो है इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, इसको लेकर जो अभी जो वर्तमान विधायक है उसके कार्यशैली पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये विपक्ष के हैं इसीलिए बोलते हैं। वो अरुण शंकर जी 100% फेल्योर है, 100% फेल्योर है। आप तो उसी क्षेत्र के, आप देखिए ना, हम क्या कहेंगे, आप जज करिए ना। आप भी तो योग्य नागरिक हैं, पढ़े लिखे, सरस्वती के पुत्र हैं, आप तो हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आप जज करिए ना कि उनका काम कैसा है।
हम तो कह रहे कि 100% किसी क्षेत्र में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। विधानसभा चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में सीताराम यादव इस बार जो है उनकी कितनी तैयारी चल रही है बूथ स्तर पर और आगे? जनता की तैयारी होनी चाहिए, नेता के तैयारी से। हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे बांटते नहीं। पैसा बांटता है, दारू बांटता है और वो मांस बांटता है बीजेपी के लोग। हम वैष्णव आदमी हैं, हम ताड़ी दारू मछली मांस नहीं खाते, हम कबीर पथ से जुड़े हुए हैं। हम गरीब का नेतृत्व करते हैं, किसान मजदूर का नेतृत्व करते हैं। हमारे नेता के पास पैसा नहीं है, कहाँ से? उनको 3 करोड़ रुपया मिलता है बीजेपी के कैंडिडेट को पार्टी की तरफ से। हम लोगों को कै गो रुपया मिलेगा? हम कोई धन्ना सेठ नहीं है, हम एक साधारण किसान है, 10 बीघा जमीन जोतने वाले। हम कहाँ से पैसा लेंगे? तैयारी हमारी क्या है? जनता के बीच में हम हैं, हमारे लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नाम पर हमको वोट मिलेगा। हम ईमानदार हैं, हमारा पाक साफ छवि है। हम फंसाने, डकैती, मर्डर, चोरी, इलाके में शांति सद्भावना बने, हम इसमें का विश्वास करते हैं। चोरी डकैती गुंडागर्दी न कभी किए हैं, न होने देंगे, न ऐसा हमारा संस्कार है, न ऐसा हमारा विचार है। सद्भावना बनी रहे, हिंदू मुसलमानों की एकता रहे, किसान मजदूर खुशहाल रहे और गरीबों का काम हो, यही हम अपना संदेश लेकर के चलते। खजौली विधानसभा के जनता मालिक से क्या अपील करेंगे आप? अपील हम यही करेंगे कि ये जो दुरंगी नीति वाली सरकार है, नीतीश कुमार के नीति में और भाजपा के नीति में कहीं कोई मेल है? कोई मेल नहीं है। लेकिन वोट ठगने के लिए, गरीब का वोट, अति पिछड़ा का वोट नीतीश कुमार ठगता है, उसको ले जा करके ब्राह्मण के चरणों में रख देता है। ये दोगली नीति है, ठग रहा है। अलग अलग लड़े। क्या इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? नीतीश कुमार का अंतिम है, तेजस्वी यादव का शुरुआत है। एकदम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे। हाँ, नहीं बनेंगे तो दूसरा कौन बनेगा? किसके पास वोट है? इस बार लोग बदल चुका है, मन बना लिया। 20 वर्ष से शासन एक व्यक्ति का, ठगैती करने वाला, झूठ बोलने वाला, फरेब करने वाला, 420 करने वाला, जनता को ठग के वोट लेने वाला। कितना दिन ठग का शासन चलता है? हाँ, काट की हांडी एक बार चढ़ता है, दोबारा नहीं। आप खजौली विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में जो है बीजेपी से है। ऐसे में जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? संसदीय लोकतंत्र में सबको अपना अपना हक है रखने का, न रख रहा है। कौन क्या रख रहा है, क्या कर रहा है, हम उधर नहीं देखते, हम अपनी ओर देखते हैं। अब किसी की शिकवा शिकायत, किसी का हम उलाहना, किसी के खिलाफ में बोले, ये हमको शोभा नहीं देता। हम कोई नए आदमी नहीं है, हम पुराने आदमी हैं, हम अनुभवी हैं। हम सब दिन लालू जी के साथ रहे हैं, जीते तब भी, हारे तब भी। मधुबनी जिला में सिर्फ एक सीताराम यादव है जो कभी नहीं आज तक लालू यादव का साथ छोड़ा है। हम ही एक हैं। तो जितने नेता हैं यहाँ सब 2 बार 3 बार अल्टी पलटी लोग किया है। एक हम हैं सीताराम यादव जो कभी नहीं लालू यादव का साथ, 90 से लेकर के आज तक, जीते तब भी उनके साथ, हारे तब भी उनके साथ। कहीं हम लोग इधर से उधर न भटके हैं और न भटकेंगे। जीतेंगे तब भी, हारेंगे तब भी, लालू यादव के साथ रहेंगे। और लालू यादव की जो नीति है, उस नीति को हम मुकम्मल तौर पर पुख्ता करेंगे। यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। तो हम बात कर रहे थे खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक सीताराम यादव जी से, और उनका कहना था जो एसआर को मुद्दे को लेकर जिस तरीके से यहाँ जो बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण जो सुखाड़ पड़ रहा, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे को लेकर जो हम ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर सरकार की अगर इस तरह की नीति रही तो आगे हम लोग जो है सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जो है एक्सपायर हो चुके हैं, अब जो है तेजस्वी यादव आए, इनको जो है मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? खजौली विधानसभा से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं सीताराम यादव जी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।